ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। और मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशन में मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र पर जो सिम्पटम्स होते हैं इंसान के, उनमें डिफरेंस समझ में आया होगा। ये डिफरेंस उन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा जिन्होंने आज्ञा चक्र पर एक्सपीरियंस किया है। मतलब कुछ लोग बचपन से ही आज्ञा चक्र पर रहते हैं एक खास समय में। वो कैसे पता चलता है? कुंडली में अगर किसी भी इंसान का भाग्य स्थान नाइन्थ हाउस, ये चेतना का सबसे बड़ा है, जिसको हम बोलेंगे आज्ञा चक्र। जिन लोगों का नाइन्थ भाव में लग्नेश बैठा हो, पंचमेश या फिर कुछ भी अच्छा प्लैनेट हो, या लग्नेश खुद भाग्येश खुद अच्छी जगह पर बैठा हो, ये एक फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा, आज्ञा चक्र का दूसरा लक्षण है, अगर चंद्रमा कहीं पर भी चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो चंद्रमा है हमारे आज्ञा चक्र का इंडिकेटर। तो भी आपको लाइफ में आज्ञा चक्र का एक्सपीरियंस होगा। गोचर में जब भी चंद्रमा को बृहस्पति या फिर केंद्र त्रिकोण के मालिक देखेंगे, तब भी आपको आज्ञा चक्र का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आप फिर इसका मतलब कभी आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में अगर शुभ प्रभाव है जन्म से, तो आपके लिए इजी होगा इस आज्ञा चक्र तक आना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव है, जैसे कि अगर आपके चंद्रमा को शनि देखता हो, शनि मार्केस बन रहा हो, ओके, मार्केश बनकर शनि अगर चंद्रमा को देखता है, तो ऐसे लोगों का जो चेतना है, चेतना का मतलब चंद्रमा भी है, चेतना संकुचित होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। इट विल ऑलवेज बी फियरिंग। आप देखेंगे कि जिन लोगों के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, अगर ये शनि भाग्य का मालिक और त्रिकोण का मालिक है, भाग्य यानी कि यहाँ पर 10 हो और यहाँ पर 11 हो, यानी कि ये कुंडली अगर इसी को मान ले, तो वृष लगन की कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठा हो और भाग्य और 10वें भाव यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक शनि योग कारक होकर सप्तम भाव से अगर देखता हो, तो यह शनि इस चंद्रमा को उस तरीके से नुकसान नहीं करेगा जैसा कि मार्केश बनकर करता है। यहाँ पर ये क्या करेगा? क्योंकि शनि भाग्य का मालिक है। भाग्य का मतलब क्या है? दैवीय शक्ति, चेतना जिसको हम बोल सकते हैं। एक चेतना ने दूसरी चेतना को एक्टिव किया। या फिर शनि ऐसे इंसानों को जीवन में संघर्ष के माध्यम से चेतना को बढ़ाता है। ऐसे इंसान दिल से रोना जानते हैं, अंतरात्मा से रोना जानते हैं, और उस वजह से उनके शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, तो चंद्रमा और ज़्यादा शीतल होगा और चमकेगा। मतलब ये वैसे ही है कि शनि या तो चंद्रमा को काला कर सकता है, या फिर उसको और ज्यादा प्योर कर सकता है। जब शनि मार्किश बनता है, तो उसको ब्लैकिश कर देता है, मतलब मन को डाउन। ऐसे शनि के लक्षण क्या हैं? जो शनि निगेटिव होता है और चंद्रमा को देखे या चंद्रमा के पास हो, उसके क्या लक्षण होंगे? नंबर 1, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करेंगे। ऐसा शनि चंद्रमा को ऐसे प्रभावित करेगा कि इंसान हमेशा अकेलापन फील करेगा, अगर शनि ने चंद्रमा को प्रभावित किया है। नंबर 2, ऐसे लोग अननेसेसरी फियर में रहेंगे। मतलब ऐसे लोग कोई भी बात को लेकर डरेंगे, उनके मन में रहेगा मैं ये करूं या नहीं करूं। शनि जो है शक देता है, डाउट देता है, दुविधा देता है, दुख देता है, चिंतन जरूरत से ज्यादा देता है। हर छोटी चीज में इंसान के मन में डाउट आएगा, ये करूं या नहीं करूं, लोग क्या सोचेंगे, ये करूं या वैसे करूं। तो ये शनि की वजह से होता है। तीसरा फैक्टर शनि का, ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा ईमानदार होते हैं। ऑनेस्टी इज गुड, बट टू मच ऑनेस्टी इज ऑलवेज बैड।
टू मच ऑनेस्टी इज मीन्स अगर आपको ईमानदारी तो है लेकिन आप ऐसे जंगल में रहते हैं, मतलब ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे परिवेश में रहते हैं, ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं, ऐसे वातावरण में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में जहाँ पर ज़्यादातर लोग माया से प्रभावित हैं, जहाँ पर चालाकी ही उनका मुख्य हथियार है, और वहाँ पर ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए टू मच ऑनेस्टी ऑलवेज बैड। ऑनेस्टी विद ऑनेस्टी विद डिप्लोमेसी, यानी राहु अगर अच्छा हो जाए, डिप्लोमेसी कौन देता है? राहु। डिप्लोमेसी का मतलब है किसी चीज को हम थर्ड आई से या फिर किसी चीज को एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग से समझें, कॉमन सेंस जिसकी बहुत अच्छी हो, किसी चीज को गहराई से समझने की शक्ति भी राहु देता है। ओके, तो कुल मिलाकर ये शनि के मैंने निगेटिव फैक्टर्स बताए। और क्या निगेटिव फैक्टर होता है शनि का? शनि जो है सन्यासी बनाता है। सन्यासी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग अगर गड्ढे में पड़े हैं तो उन्हें लगता है कि ये गड्ढा ही सही है, हमें और आगे नहीं जाना है। सन्यासी का मतलब सब कुछ त्यागने की भावना, लेकिन निगेटिव वे में। सब कुछ त्यागना तब होता है जब आप सब कुछ पाओ और उसके बाद उसको छोड़ने की भावना रखो, तो एक अच्छा सन्यासी होगा। लेकिन बिना पाए ही त्याग की भावना, मतलब कुछ भी ना पाने की भावना, जीवन को गलत समझना, मतलब जीवन की अगर उनसे डेफिनेशन पूछेंगे तो वो बोलेंगे जीवन नरक का दूसरा नाम है। जीवन की निगेटिविटी वो ज़्यादा बताएंगे। कुछ भी है उनके दिमाग में हर बात पहले निगेटिव आएगी। तो ऐसे लोग मूलाधार पर अटके हुए लोग हैं। इसीलिए जो मूलाधार है इसके अंदर दो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वहाँ पर एक शनि निगेटिव और मंगल निगेटिव। ओके, मूलाधार पर अटके हुए लोगों की ज्योतिष के हिसाब से क्या पहचान है? वो लोग या तो शनि निगेटिव है या मंगल निगेटिव है या दोनों निगेटिव हैं। शनि निगेटिव मतलब नकारात्मक सोच और खुद को नुकसान पहुंचाना, यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी होती है। वो कुछ भी हो जाए खुद के ऊपर वो नुकसान पहुंचाते हैं। और मंगल निगेटिव वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शनि निगेटिव हमेशा खुद की कमी निकालता है, मंगल निगेटिव दूसरों की कमी निकालता है। शनि निगेटिव खुद को मारना चाहता है, मंगल निगेटिव दूसरों को जान ले सकता है। शनि निगेटिव हमेशा अकेलापन रहेगा और कम बोलेगा क्योंकि उसे डर लगता है। मंगल जरूरत से ज़्यादा इंसान बोलता है, अननेसेसरी बोलता है और हमेशा ईगो में बोलता है। ये मंगल निगेटिव की पहचान है। अच्छा मंगल हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है और निगेटिव मंगल दूसरों से गलत तरीके से उनका लूटना चाहता है। तो निगेटिव मंगल और निगेटिव शनि मूलाधार चक्र की पहचान है। जब ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो मूलाधार की जो पोलैरिटी है, अपर मंगल और अपर सैटर्न, मतलब पॉजिटिव सैटर्न एंड पॉजिटिव, और नीचे वाला हर एक चक्र पर दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पोलैरिटी बताया था ऐसे। और अगर इससे भी नीचे जाए हम, मूलाधार से नीचे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। वो कौन है? उनको बोलेंगे राहु अफेक्टेड। ये कौन है? ये इस राहु को कभी सिर्फ राहु ना बोलें, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है और बहुत ज़्यादा निगेटिव भी होता है। अगर हम नीचे की बात करें, मूलाधार के नीचे राहु निगेटिव होता है। पॉजिटिव राहु कहाँ पे होता है? पॉजिटिव राहु हर चक्र पे होता है इड़ा के रूप में। ओके, इसलिए याद रखें कि हमेशा निगेटिव राहु नीचे होता है। अब निगेटिव राहु के लक्षण क्या है? कुंडली के अंदर अगर आपके राहु के साथ कोई भी मैलेफिक प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का मालिक ना हो, वो उसके साथ बैठे और इस पर दृष्टि, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी दृष्टि मैलेफिक की हो। और मैलेफिक का मतलब जरूरी नहीं कि हम इस पे पापी ग्रहों को बोले। एक शुभ ग्रह यानी बृहस्पति भी मैलेफिक हो सकता है। ओके,
ये चीज आप याद रखें। बृहस्पति भी मैलेफिक हो सकता है और राहु को और ज्यादा नेगेटिव कर सकता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस घर का मालिक है, कितने डिग्री में है, उसके ऊपर बाकी उसका नवमांश चेक करना होगा। तो ये डिटेल वाला चीज है, बट आप शॉर्टकट में समझ लें कि इस सेशन में चक्रों को ज्योतिष की भाषा में हम समझेंगे। जिन लोगों की कुंडली में, अगर आप इसको और थोड़ा सा फिर से समझेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी आता है, इस सेशन में ज्योतिष की भाषा में चक्रों को समझेंगे। कैसे? आपकी कुंडली का जो पहला भाव है ये है मूलाधार, दूसरा भाव स्वादिष्ठान, तीसरा भाव मणिपुर, चौथा भाव अनाहत, पांचवा भाव विशुद्धि, छठा भाव जो सर्विस की हैबिट देता है आपको, दैट इज आज्ञा, और सातवां भाव सहस्त्रार चक्र। ओके, उसके बाद वापस साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। जो इंसान अपने फिजिकल लेवल पे अटका हुआ है, चेतना सबसे कम है, फिजिकल का मतलब है उसकी जो नीड है वो सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए है। अगर वो फैमिली के लिए करना चाहता है, मतलब फैमिली के लिए उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या फिर उसके लिए फैमिली के लिए उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सेकंड हाउस रिलेटेड जितना भी चीज़ें ज्योतिष में होती है वो सारी चीज़ें सेकंड हाउस स्वादिष्ठान चक्र से आता है। स्वादिष्ठान मतलब स्वाद से भी है। और अगर ज्योतिष में हम पूछें कि स्वाद कहाँ से पता चलेगा, वो भी दूसरा भाव है। इंसान क्या खाता है, कैसे खाता है, वो भी दूसरा भाव है। इसके बाद मणिपुर चक्र है तीसरा। मणि का मतलब है क्रिएटिविटी, कुछ करना, इनिशिएटिव। और कुंडली में अगर देखें तो इनिशिएटिव तीसरा भाव है। यानी कि ऐसे लोग जिनका तीसरा भाव एक्टिव हो, लग्नेश तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव का मालिक लग्नेश में बैठा हो, या फिर तीसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और साथ में पापी ग्रह भी हो। एक पापी ग्रह होना जरूरी है क्योंकि इनिशिएटिव अच्छा लेने के लिए एक पापी ग्रह का इफेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो नक्षत्र ही क्यों ना हो। तो तीसरा भाव हमें बताता है कि हम कोई भी छोटी छोटी भागदौड़ के लिए, मतलब हर छोटी छोटे काम के लिए, जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं उसको बहुत जल्दी करना चाहते हैं, एक्टिवली करना चाहते हैं, विद फुल जोश, फुल इमोशंस करना चाहते हैं, तो तीसरा भाव एक्टिव होगा। जिन लोगों का तीसरा भाव एक्टिव होता है वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव का मतलब है, ये तीसरा भाव किसका है, ये लिम्ब्स का है, हाथ पैर। ऐसे लोग डांसिंग में हो सकते हैं, ऐसे लोग का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एक्टिव होगा, वो जो करते हैं, जो सोचते हैं उनकी बॉडी में दिखता है। मूलाधार चक्र वाले लोग क्या होते हैं, वो जो बोलते हैं सोचते हैं उनकी बॉडी उनका अलग रहती है, सोच अलग रहती है। मीन्स दिस इज समथिंग मीन्स मिस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड, सोल एंड द हार्ट एट द मूलाधार। लेकिन जैसे ही आप मणिपुर पे आते हैं तो आपके हाथ में एक कला होती है। कला मतलब आप किसी न किसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप म्यूजिक में हो सकते हैं, आप राइटिंग में हो सकते हैं, कोई भी कला हो सकती है। ओके, इसीलिए तीसरे भाव के लिए आपको अगर मजबूत करना है या मणिपुर चक्र को एक्टिव करना है तो तीसरे भाव को एक्टिव करें, स्वादिष्ठान को एक्टिव करना है तो दूसरे को एक्टिव करें, मूलाधार को एक्टिव करना है तो फर्स्ट को एक्टिव करें। फर्स्ट हाउस का मतलब हेल्थ। हेल्थ आपने अच्छा कर लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपका हेल्थ ही अटक गया, आप कंटिन्यूसली हेल्थ के ऊपर ही ट्रैप हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फैमिली या फिर लाइफ में कुछ करना, ये सारे चक्र आगे कैसे बढ़ेंगे? अंतिम चक्र क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मोक्ष को लोग गलत समझते हैं और ज्यादातर ये हमारे सोसाइटी में गलत इसका मतलब पहुंचा हुआ है। इसका असली मतलब क्या है कि जीवन में आप जो भी कुछ करते हैं चेतना के माध्यम से, अंत में आपको मोह से मुक्ति यानी अटैचमेंट ना हो। मतलब आपको जो दुख का कारण होता है वो होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट
दो तरह का होता है, एक है नेसेसरी अटैचमेंट, एक अननेसेसरी अटैचमेंट। तो इसके ऊपर बाद में स्पिरिचुअल क्लास में बता सकते हैं, बट अभी के लिए इतना समझ ले कि ये जो चक्र हैं ये हमारी कुंडली के ही भाव हैं। तीसरा भाव हो चुका है, चौथा भाव ये हृदय का है, ये इमोशंस का है, भावनाओं का है, दूसरों से जुड़ने का है, आनंद का है, प्लेजर का है, या फिर आपके पब्लिक इमेज का है। आप पब्लिक में अगर आपका इमोशंस अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, इफ यू आर ए गुड कनेक्टिंग पर्सन टू एनीबडी, देन अनाहत चक्र इज एक्टिव। या फिर यहाँ पर किसी का शनि बैठा हो, किसी के चौथे भाव में शनि बैठा हो, तो उसकी दृष्टि 10वीं दृष्टि लगन पे जाएगी, यानी कि उसके दिल पे हमेशा एक पिंच होगा, मीन्स हार्ट विल बी ऑलवेज रेस्टलेसनेस। और लगन पे दृष्टि की वजह से हमेशा ऐसा इंसान, शनि के जो थॉट्स होते हैं, शनि की जो एक्टिविटी, अगर शनि बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11, तो ये क्या होगा 7, यानी तुला राशि की कुंडली में शनि अगर यहाँ पर बैठा है, लगन को देखेगा तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी, लेकिन जो शनि की नेचुरल टेंडेंसी है वो नहीं छूटेगी। जैसे ऐसे लोग किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करेंगे। सवाल का मतलब बुरा नहीं है, सवाल का मतलब है कि सवाल समझ में आने के बाद भी उसके अंदर कन्फ्यूज़न बनाए रखना, ये होता है डाउट एंड मिसट्रस्ट। मतलब ऐसे इंसान जल्दी से ट्रस्ट नहीं बना पाते, उन्हें डर रहता है कि यह धोखा हो जाएगा, और बार बार जब वो निगेटिव सोचते हैं तो सच्चाई ये है कि वो वाकई में उनके साथ वही हो जाता है। क्योंकि चक्र हमें यही सिखाते हैं, बार बार अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपको निगेटिव ही मिलेगा, बार बार अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचने का मतलब क्या है, ये होता है कि आपका आज्ञा चक्र, चाहे आप मूलाधार पे ही क्यों ना हो, आप निगेटिव सोचेंगे तो योर चेतना इज कमिंग डाउन। निगेटिव सोचने का मतलब है कि आपकी चेतना ऊपर के चक्रों से सिकुड़ कर नीचे आ जाती है, भारीपन होता है। नीचे आने से आपको खड़े होने का मन नहीं करेगा, आप बैठना चाहोगे, सिकुड़ना चाहोगे और सोना चाहोगे, रिलैक्स करना चाहोगे, अकेलापन चाहोगे, किसी से बात नहीं करना चाहोगे। इसीलिए निगेटिव थॉट जो होते हैं वो हमेशा बाकी निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। एक निगेटिव थॉट कैन अट्रैक्ट 1000 निगेटिव थॉट, बिकॉज निगेटिविटी इज लाइक ए ओशियन। Okay, means I want to say you that once we are trapped in negative thought, then you can continuously going down and down in the ocean of negativity. ओके, सो हमेशा कोशिश करें कि निगेटिव थॉट के ऊपर विश्लेषण करें, निगेटिव थॉट को पॉजिटिव बना सकते हो आप। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर मंथन करें, समुद्र मंथन। निगेटिव थॉट अगर यहाँ पे आता है मूलाधार पे, अगर आप समुद्र मंथन करते हैं तो उसके अंदर से अमृत निकलेगा, ऊपर चढ़ोगे। पॉजिटिव थॉट आएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, निगेटिव थॉट ज़्यादा करोगे तो नीचे चले जाओगे। निगेटिव थॉट दो तरह से होते हैं, एक आता है कि आप अंदर से पॉजिटिव हैं लेकिन आपने उस चीज़ का निगेटिवली क्रिटिक विश्लेषण किया है, तो क्रिटिक आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी चेतना को, अंतरात्मा को ही डुबो दिया उस थॉट में, तो फिर आप खुद डूब जाएंगे, और अगर आप डूब जाएंगे तो आपके आसपास भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी जो आसपास आपको नुकसान पहुंचाएगी। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव है पिछले जन्म का। ओके, तो ये मूलाधार 2, 3, 4, 5 जो विशुद्धि है, पिछले जन्म का कनेक्शन आपका पांचवा भाव बताता है। ये वो चीज है जो आप हैबिट बना के बार बार करते हैं। आपने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, उस चीज से दिल से जुड़े और उसको बार बार किया। पांचवा भाव किसी भी चीज को बार बार करने का है। तो जो असली समझिए कि बार बार आप कौन सी चीज करना चाहेंगे, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट किस में आएगा? जो चीज आपने पहले बहुत की होगी,
अब पहले कौन सी चीज की होगी? पहले आपने जो पिछले जन्म में किया होगा। अब पिछला जन्म का जो संस्कार होता है वो हमारी आत्मा के माध्यम से सहस्त्रार चक्र में हमेशा मौजूद रहता है। हर पल, हर दिन, हर सेकंड की खबर पिछले जन्मों की, सब कुछ एक पेन ड्राइव की तरह, एक प्रोसेसर की तरह सब कुछ रहता है। ये शरीर खत्म हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ, और सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर वापस इधर आ जाता है। और साथ में जो चीज़ें जाती हैं वो सबसे ज़्यादा जाती हैं आपके चक्रों की एनर्जी, और उसके अंदर भी आज्ञा चक्र। ओके, और आज्ञा चक्र से भी ज़्यादा सहजता जो आप विल पावर के साथ आप लाइफ में करते हैं, जो आप लाइफ में आत्मा के जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, आत्मा की 7 बेसिक क्वालिटीज़ हैं, वो अगर आप करते हैं जीवन में तो वही चीज़ें आपको अगले जन्म में जाती हैं। बेसिक क्वालिटीज़ का मतलब है जैसे सूर्य से विल पावर, चंद्रमा से आपका स्टेबिलिटी ऑफ थॉट, मंगल से ब्रेविटी, बुध से एक्सप्रेशन। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, बट इसको हम डिटेल में बाद में बता सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का एंड री इनकारनेशन या फिर पुनर्जन्म, वो सारी चीज़ें अलग से टॉपिक में करेंगे। तो मैंने बताया ये आपका विशुद्धि चक्र, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ज़्यादा एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब आप इंटरेस्ट होगा, नॉलेज होगी, या फिर आपका समझिए कि डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं उस बोलने से पहले आपको दिमाग में वो सोचना पड़ता है। आपको अगर 1 घंटा किसी टॉपिक पे बोलना है तो आपके शब्द जब बाहर आते हैं उन शब्दों से पहले आपके दिमाग के एक हिस्से में वो चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी होती हैं, वो पहले तैयार हो चुकी होती हैं। वो सारी तैयारी कौन करता है? विशुद्धि चक्र करता है। ओके, विशुद्धि चक्र ये सारे थॉट मन से लेता है। मन के अंदर बहुत ही अनस्टेबल थॉट्स होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो अनस्टेबिलिटी है, क्लैरिटी नहीं है इससे क्या होना है। बट जब वो विशुद्धि चक्र पर आते हैं तो स्पष्ट रूप से बाहर आते हैं। ओके, तो ये हो गया। छठा भाव होता है सर्विस का। अगर आपको नौकरी जॉब का भी देखना है तो छठा भाव आपको देखना पड़ेगा। जो 10वां भाव है ये नौकरी का नहीं होता है, ये आपकी प्रसिद्धि का है। बहुत लोग नौकरी का, प्रोफेशन का 10वां भाव देखते हैं, जो गलत है। छठा भाव आपके सर्विस का है। सर्विस मतलब आप सेवा करने के लिए कितने आपका एलिजिबल फैक्टर है। आप जॉब कैसा आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आपने कोई कंपटीशन की तैयारी की, आप उस कंपटीशन में सक्सेस होंगे या नहीं, तो छठा भाव बताएगा। जब भी कुंडली में छठा भाव एक्टिव होगा आपको जॉब के लिए बेनिफिट होगा। जब भी आपका 10वां भाव एक्टिव होगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा, जॉब में फेम बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, आपके मीन्स अधिकार बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज्योतिष भी आपको मदद करेगा ये सीखने में। तो ये ज्योतिष का एक छोटा सा ट्रेलर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड है। 7वां जो है ये हमारे सबकॉन्शियस का है, यानी कि ये आपका शरीर है, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्शन है समाज में। जिन लोगों के 7वें भाव में नेगेटिव प्लैनेट होते हैं वो कितने भी अच्छे इंसान हो, लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। ये आपके, अगर यहाँ पे आपकी इमेज खराब है तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे अच्छा प्लैनेट है तो पार्टनरशिप अच्छी होगी, क्योंकि आपकी इमेज अच्छी है। हो सकता है आपका यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट हो, बट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, तो ये आपको पार्टनरशिप में बेनिफिट देगा। तो एनीवे, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, बट ओवरऑल ये पहला भाव है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड भाव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। रफली ज्योतिष के माध्यम से आपको ये समझना है कि जो सारे चक्र हैं, ये सारे चक्र 7, ये असल में सारे ग्रह ही तो हैं। सूर्य मतलब आपका सहस्त्रार, चंद्रमा का मतलब आपका ये हो गया थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। मंगल क्रिएटिविटी है, ये पॉजिटिव मंगल है। ओके, बुध ये आपका विशुद्धि चक्र है। बृहस्पति ये आपका स्वाधिष्ठान है। शुक्र ये आपका अनाहत है। शनि एंड जो निगेटिव शनि है,
मूलाधार को शनि देखता है, क्योंकि ये जो है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ चेतना है। ओके, शनि को हम इसलिए वायु की कैटेगरी में भी लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चेतना, शनि का जो चेतना का स्तर है सबसे कम माना जाता है। अभी इसके नीचे निगेटिव शनि और निगेटिव मंगल इसके मूलाधार के फैक्टर्स होते हैं। तो ज्योतिष की भाषा में रफली आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये सभी चक्र हमारे ग्रहों से जुड़े हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, सूर्य ज्योतिष के हिसाब से स्ट्रांग होगा, तो आपकी जो विल पावर है, आपको जो फेम है, आपको लोगों से कनेक्टिविटी, आपकी पहचान वो बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से आपको एनर्जी ज़्यादा आएगी। सूर्य की वजह से आपका इम्यूनिटी, सूर्य की वजह से आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट, प्रमोशन, सीनियर से कैसे आपके विचार हैं, सारी चीज़ें, तो ये इससे पता चलेगा। चंद्रमा की वजह से क्या होगा, आप कविता लिख पाएंगे। चंद्रमा की वजह से आपके मन में लाखों विचार एक साथ आ सकते हैं, जिनको आप पॉजिटिव एनर्जी से डाइवर्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। योर थॉट कैन गो टू एनी वेयर इन द यूनिवर्स। मतलब मन एक सबसे पावरफुल चीज़ है जो कुछ भी कर सकता है। ये आपके दिमाग की ताकत को कितने भी गुना बढ़ा सकता है। इसलिए मन के रूप हजार, मन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सूर्य तो सिर्फ एक राजा की तरह है, जो कि सिर्फ आपके बर्थ एंड डेथ तक उसका सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल चंद्रमा का है। इसीलिए हम जब राशि देखते हैं तो मून साइन देखते हैं। मून साइन मतलब कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, वो आपकी लाइफ, आपका दिन डिसाइड करेगा। और दिन का मतलब कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा बचपन में, चंद्रमा लगन में है, यानी आप बचपन से ही आपका मन जो है थोड़ा चंचल है, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है, साथ में पॉजिटिव उसके सब कुछ है, जो भी है पॉजिटिव है। उसका कैसे पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना समझ ले कि जब चंद्रमा पॉजिटिव चलेगा तो वो दिन आपका सबसे अच्छा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो टीवी पे या फिर कैसे भी आप न्यूज़पेपर कहीं पे भी देखते हैं कि मेरा दिन कैसा रहेगा, तो आप अपनी खुद की कुंडली से अपने आप देख सकते हैं कि जब भी चंद्रमा के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा तभी वो आपको अच्छा फल देगा। ओके, तो कुल मिला के ये सारे प्लैनेट आपको जो हैं रफली बताएंगे कि अगर आपका मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, तो कुल मिला के मैंने बता दिया है। अभी आज के लिए इतना ही, और किसी और सेशन में और अच्छे से इस टॉपिक को लेंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, तो हो सकता है कि आपने नोट्स कुछ बनाए हो और कुछ नहीं बना पाए हो। मेरे पास आज कम से कम 50 पॉइंट थे जो मुझे बताने थे। ये पूरा मेरा डायरी भरा हुआ है, बट मैं नहीं बता पाया क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, और वो डिटेल भी कम पड़ जाती है कभी कभी। ओके, तो एनीवे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड विल मीट अगेन, and hopefully whatever questions you have you can send to me. I will try to reply and explain in detail way. Okay, thank you.